दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहकर अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट पर आपसे चर्चा करूँगा। शरीर ही चेतना है। वस्तुतः शरीर ही चेतना है और चेतना ही शरीर है। शरीर के उपस्थिति में ही चेतना, आत्मा और विवेक जैसी बातों की हम कल्पना करते हैं। जिस दिन शरीर समाप्त हो जाता है, चेतना भी समाप्त हो जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि चेतना की अपनी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मनुष्य जब तक जिंदा है उसके सारे अंग कार्य करते हैं। उसके हृदय में सुख और दुख की अनुभूति होती है। वो हंसता है, रोता है, गाता है। सारी अनुभूतियाँ उसके शरीर की उपस्थिति में होती है। शरीर के न रहने पर ऐसा कुछ भी नहीं है और चेतना जैसी कोई चीज़ है नहीं। शरीर के सारे अंगों का संयोजन करने पर जब संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है तो उस शरीर में हृदय में सुख दुख की अनुभूति होती है। शरीर के सारे बाह्य अंगों, धड़, गर्दन, सिर या अन्य सारे अंग और आंतरिक अंगों, हृदय, फेफड़ा, जिगर सबके मिलने पर जो शरीर का निर्माण होता है, उस सर्वांगीण शरीर में ही आत्मा स्वतः उत्पन्न हो जाती है। यह न कहीं से आती है और न कहीं जाती है। जैसा कि कहीं यह बताया गया है कि मनुष्य के मृत्यु की दशा में शरीर तो मृत हो जाता है और आत्मा शीशा तोड़कर निकल जाती है। यह पूर्णतः बकवास और अंधविश्वास पर आधारित है। आत्मा चेतन वस्तु है। यह भौतिक वस्तु नहीं है। कहीं से आना और कहीं से जाना। भौतिक वस्तुओं के लिए आने जाने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी कमरे में बंद हैं और आपको कोई चीज़ की याद आ रही हो तो याद की अनुभूति के लिए क्या कमरे के दरवाजे खोलने पड़ेंगे? नहीं ना। यह अनुभूति है। यह शरीर के उपस्थिति की यह अनुभूति है और वह चेतना है। वो बंद कमरे में भी अनुभूति हो सकती है। अगर आत्मा रूपी चेतना को कमरे से बाहर निकलने के लिए अगर कमरे के शीशे या दीवारों को तोड़ना पड़े तो इसका मतलब यह हुआ कि चेतना भौतिक चीज़ है। क्योंकि भौतिक चीज़ों के बाहर आने और अंदर आने के लिए दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है। उसको स्पेस की ज़रूरत है। चेतना एक विचार है और वह बंद कमरे में भी आ सकती है। अगर किसी व्यक्ति की याद आपको बंद कमरे में आती है तो उस याद की अनुभूति को लाने के लिए बंद कमरे के दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। इससे यह साबित होता है
कि चेतना का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। शरीर के वर्तमान होने पर ही मनुष्य की चेतना जागृत होती है। शरीर के समाप्त होते ही सारी चेतना समाप्त हो जाती है। जैसे आप देखते हैं, कंप्यूटर के आविष्कार के बाद कंप्यूटर हंसता भी है, रोता भी है, बोलता भी है, गणना भी करता है और सारे कार्य करता है। यह कैसे? कंप्यूटर के सारे एसेसरीज को जब असेंबल किया जाता है तो सम्मिलित प्रयास से कंप्यूटर के अंदर ये सारे चीज़ें आ जाती हैं, सारे गुण धर्म आ जाते हैं, बोलने की, गाने की, हंसने की, रोने की, गणना करने की। अब जब कंप्यूटर के एसेसरी को जब आप डिसेंबल करके इसमें भीतर घुसेंगे कि देखें कि बोलने वाली आत्मा कहाँ है, हंसने वाली आत्मा कहाँ है, गणना करने वाली आत्मा कहाँ है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही जीवित मनुष्य के अंदर आत्मा है, विचार है, चेतना है, परंतु जब मृत मनुष्य के शरीर के अंदर जब आप घुसेंगे, घुसकर जानने की कोशिश करेंगे कि आत्मा शरीर के किस अंग में है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वह किसी भी अंग में नहीं है। मनुष्य के शरीर का सर्वांगीण उपस्थिति ही आत्मा की उत्पत्ति करता है। और कंप्यूटर के आविष्कार ने इस चीज़ को और बल दिया है कि सारे एसेसरी का सम्मिलित प्रयोग कर कंप्यूटर जब फुल हो जाता है तो उसमें सारी वह ध्वनि आ जाती है, वह आवाज़ आ जाती है जिसको आप आत्मा कहते हैं। वैसे ही मनुष्य के सारे अंगों का मिलने पर सब सर्वांगीण मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति होती है, तो आत्मा स्वतः उसमें आ जाती है, विचार स्वतः उसमें आ जाता है, चेतना स्वतः उसमें आ जाती है। तो आज तक जो आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व की चर्चा की गई थी, यह विचार धूमिल पड़ रहा है और यह तर्क भी कमज़ोर पड़ रहा है। कंप्यूटर के आविष्कार से यह तर्क बहुत ही कमज़ोर पड़ रहा है। हाँ, भौतिकविदों और पुराने बुद्धिजीवियों के यह कथन कि मनुष्य की पुनः रचना होती है, यह सही साबित होता है, क्योंकि यह भौतिक और प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित है। आम के पेड़ के बाद उसके बीज से आम का पेड़ ही पैदा होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है। मनुष्य के मृत्यु के बाद उसकी उत्पत्ति मनुष्य के रूप में ही होगी, यह पूर्ण सत्य है। मृत्यु के तत्क्षण वह चीज मनुष्य के गर्भ में तुरंत प्रवेश कर जाती है और वह पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आ जाता है। यह पुनः जीवन के सिद्धांत की व्याख्या है। और हाँ, विभूतियों के, महान विभूतियों के संबंध में बुद्ध, महावीर, चैतन्य, इस सरीखे बड़े बड़े जो विभूति हैं, इनको पृथ्वी पर आने के लिए कर्म मिलना हजारों हजार वर्ष की बात होती है। दोस्तों, हमारा शरीर ही चेतना है और चेतना ही शरीर है। इस पर व्याख्या वीडियो छोटा ज़रूर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। उम्मीद करूँगा आप इसे पसंद करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे और पुनः मैं अपने चैनल को
सब्सक्राइब करने के लिए आपसे निवेदन करूंगा, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कुछ चीज़ें खोज सकूं, जान सकूं, पढ़ सकूं और आपके समक्ष उपस्थित कर सकूं। नमस्कार, पुनः दूसरे वीडियो।